वेलकम स्टूडेंट्स टू द कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। मैं प्राची कुशवाहा आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ऑफ क्लास 10 CBSE। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। एक केमिकल रिएक्शन हमारी रह गई थी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, तो आज हम उसे कंटिन्यू करते हैं। चलिए पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये क्या होती है, नाम से समझ में आता है हमारा, क्योंकि देखिए जितनी भी रिएक्शन है उन्हें हम नाम से ही अगर याद रखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि हमें डेफिनेशंस जो है वो नाम से ही क्लियर हो जाए। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन यानी कि आप ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन से हमें क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन, यानी अगर कोई रिएक्टेंट जो है किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, यानी वो ऑक्सीजन को ले रहा हो, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन कहलाएगी। अब ऑक्सीडेशन के साथ ही रिडक्शन लिखा है, यानी अगर किसी रिएक्टेंट में या किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन जा रहा हो, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा हो, ऑक्सीजन की कमी हो रही हो, ऑक्सीजन की कमी होगी तो रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है, यानी ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन नाम से ऑक्सीडेशन याद रखिएगा, ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन रिमूव होगा, रिड्यूस होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी तो रिडक्शन रिएक्शन। तो इफ इन अ रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर एक्चुअली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी आता है कॉन्सेप्ट में, लेकिन हम अगर सिर्फ एक ही चीज़ लेके चलें कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो थोड़ा समझने में ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है। तो हम केवल ऑक्सीजन को अगर लेके चलते हैं, बाकी हमारा अगर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तब भी हमारी वो रिएक्शन क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बट हम एक ही चीज़ को पकड़ के चलते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट होता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम जो है, पहले यहाँ सिर्फ मैग्नीशियम था बट उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो इसलिए ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और हम मैग्नीशियम को क्या बोलेंगे कि मैग्नीशियम यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, मैग्नीशियम क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। वहीं अगर मैग्नीशियम से ऑक्सीजन निकल रहा होता तो हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम रिड्यूस हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉपर है, कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, दैट मीन्स कॉपर में ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, तभी देखिए कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर अभी तक अकेला था, अब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, रिडक्शन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए जस्ट उल्टा है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड दिया है और कॉपर बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है ना, इसमें से ऑक्सीजन हटा दिया गया, ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया और क्या बन गया, कॉपर। तो इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, इसलिए ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे क्या कहलाएगा, कहेगा कि रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या रिड्यूस हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड। ऐसे जिंक ऑक्साइड से देखिए ऑक्सीजन हट गया, रिमूव हो गया और जिंक बन गया, तो जिंक ऑक्साइड यहाँ पे क्या कहलाएगा कि जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। क्लियर हो रहा है, यानी अगर ऑक्सीजन का एडिशन होता है, अगर हमारे किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। अगर किसी रिएक्शन से ऑक्सीजन रिमूव होता है तो वो रिएक्शन आपकी रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। पर कई बार ऐसा होता है कि एक ही इक्वेशन में दोनों होते हैं, जैसे आप देखिए ये एग्जाम्पल या ये एग्जाम्पल देख लीजिए, एक ही रिएक्शन में दोनों हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन। वो रिएक्शन क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन का री, रेड, और ऑक्सीडेशन का OX, तो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। कैसे, देखिए यहाँ पर आपका जो यही इक्वेशन लेते हैं, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। अब यहाँ पर देखिए दोनों कैसे हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर दें, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो रहा है, हमारा रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है। वहीं H2 में देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था पर यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, तो ये क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन नहीं था पर इसमें ऐड होके यहाँ पर बन गया, यहाँ था तो हट के कॉपर बन गया, तो यहाँ पर कॉपर हमारा रिड्यूस हो रहा है जबकि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। कॉपर रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। इस तरह से एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी आपकी, रेडॉक्स रिएक्शन।
ओके। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, आपको इक्वेशन दे देगा और पूछेगा कि बताइए कौन सी इक्वेशन है जो रिड्यूस हो रही है, मतलब कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है और कौन सा एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, अगर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइज होगा वो सब्सटेंस। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन का रिड्यूस कर रहा है तो वो रिड्यूस्ड होगा, यानी ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है जिसमें से, तो वो रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है टू कॉपर, रिड्यूस टू कॉपर। और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है इन H2O। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो इस तरह से रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन अ रिएक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, हमारी रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, कॉपर प्लस H2, यहाँ पे H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा था और कॉपर का रिडक्शन हो रहा था। नोट आपको जो मैंने अभी बताया कि इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, अगर वो कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है तो वो ऑक्सीडाइज होता है, और अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है तो वो रिड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। ये आपकी टाइप ऑफ रिएक्शन यहाँ पर खत्म होती है। टाइप ऑफ रिएक्शन हमने यहाँ पे पढ़ लिया। कितने टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा हमने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देन फिर हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी, उसके अंदर कई टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा, फोटोलिटिक, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, देन फिर हमने पढ़ा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, देन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इन सारी रिएक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, तो इन सारी रिएक्शंस आपको जो है वो लर्न होनी चाहिए विद एग्जांपल, और देन जो और भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको प्रिपेयर होने चाहिए। तो इस तरह से ये टाइप ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट फिनिश होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे हमें पढ़ना होगा नेक्स्ट वीडियो में कोरोजन एंड रेसिडिटी के बारे में। कोरोजन एंड रेसिडिटी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। उससे पहले हम देख लेते हैं एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर, जो कि पेज नंबर 13 पे दिए हुए हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए, ये है क्वेश्चंस जो कि आपको पेज नंबर 13 पे दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। मैंने आपको बताया था ना किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, जैसे मैंने कॉइन वाला हम लोगों ने किया था, नाइफ, आयरन नाइफ के बारे में किया था, वैसे ही यहाँ पर सेम आयरन नाइफ वाला ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको आयरन नाइफ का करवाया है कि आयरन नाइफ को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट क्योंकि ब्लू कलर का होता है, लेकिन जब हम आयरन नाइफ को उसमें डालते हैं तो वो जो होता है आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है, और इस तरह से वो क्या हो जाता है हमारा, जैसे मैं यहाँ पे देखा था ना, ये सेम यही वाला है कि आयरन नेल ले चाहे हम आयरन नाइफ लें, तो जो आयरन नेल है जब वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू होता है और फिर देन वो क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस करके FeSO4 बना लेता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा कलर जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, वो ब्लू कलर चेंज होकर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारा आयरन जो है आयरन नेल से आयरन निकल के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन इन गिवन एक्टिविटी 1.10। 1.10 एक्टिविटी में जो आपको दिया हुआ है उसके अलावा कोई एक एग्जांपल देना है। तो 1.10 में आपको ये क्वेश्चन दी हुई है, इसके अलावा कोई आपको एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देना है। तो मैंने आपको वहाँ पे 2-4 एग्जांपल्स बता रखे हैं, तो आप इसकी जगह कोई और एग्जाम्पल दे दो। जैसे कि यहाँ पर आपको Na2SO4 है तो आप इसकी जगह ये एग्जाम्पल दे देना। NaCl प्लस AgNO3 NaNO3 AgCl। यहाँ पे भी देखिए NaCl और Ag, यहाँ से Ag और Cl आपस में कंबाइन हो रहे हैं और NaNO3 आपस में कंबाइन हो रहे हैं। तो ये भी एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो आप इस एग्जांपल को वहाँ पे दे सकते हो। आपसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अभी हमने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जो सब्सटेंस आपका ऑक्सीजन गेन करता है वो ऑक्सीडाइज होता है। तो यहाँ पर देखिए Na है, O2 है, Na यहाँ पे Na ही था, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन को ऐड करके इसने क्या बना लिया, Na2O बना लिया। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन इसने ऐड कर लिया, यानी यहाँ पे क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, Na ऑक्सीडाइज हो रहा है। वहीं पे दूसरी इक्वेशन में देखिए CuOH2, अभी हमने इस एग्जांपल को किया कि CuO जो है वो रिड्यूस हो रहा है Cu में, यानी CuO रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, जबकि H2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसका सोल्यूशन आप देख लीजिए, रिटर्न सोल्यूशन भी देख लीजिए।
तो ये देखिए सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है एज इट गेन्स ऑक्सीजन। सोडियम ऑक्सीडाइज क्योंकि गेन कर रहा है ऑक्सीजन को, तो इसलिए हम कहेंगे सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। जबकि कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि वो उसमें क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जबकि H2 जो है वो गेन हो रहा है, इसलिए H2O बना रहा है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये आपके जो चैप्टर है वो लगभग एंडिंग की ओर बढ़ रहा है। लास्ट टॉपिक आपको कोरोजन एंड डेंसिटी पढ़ना है, जिसके बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो आप जल्दी से इसका जो है वो वीडियो जो है इसे कंप्लीट करिए, नोट्स बनाइए। तो आप इसको नोट्स बनाइए, इसे कंप्लीट करिए। और अब बस एक लास्ट वीडियो और बचा है, जिसमें हम कोरोजन और डेंसिटी के बारे में पढ़ाने के बाद आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे, और उस PDF में आपको प्रॉपर नोट्स प्लस इनबिल्ट एक्सरसाइज की जो सॉल्यूशन है वो, और साथ ही साथ आपको जो NCERT एक्सरसाइज के सॉल्यूशन है वो भी प्रोवाइड करूँगी। तो आप उसको देखिएगा और मुझे बताइए, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके लिए वो कितना हेल्पफुल है। और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे हेल्प मिल सके, इससे बेनिफिट मिल सके। और आपको मैं इस तरह से ये कंटिन्यू करवाऊँगी। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब इट। गुड लक, गुड बाय।